हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वसीम अहमद अलीमी। द अनप्रोफेसर उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर से आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा माबादे जदीदियत, एक ऐसी तहरीक, ऐसा रुझान जिसने 1980 के आसपास उर्दू अदब के तनकीदी रवैये को, फिक्शन के रवैये को और तमाम तरह अदब को यकसर मुतासिर किया और बदल के रख दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, जब आप तमाम तहरीकात और रुझानात को सिलसिलेवार देखेंगे, जैसा मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में उन तमाम तहरीकात और रुझानात, खा वो तरक्की पसंद तहरीक हो, जदीदियत हो, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ हो, इहाम गोई हो, और जो इदारे हैं दारुत तर्जमा उस्मानिया, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, सब पर मैंने तफसील से बातें की हैं। वो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये माबादे जदीदियत है और इसके जो उर्दू में सबसे बड़े अलम बरदार हैं वो गोपीचंद नारंग गुजरे हैं, और इसका जो ज़माना है उर्दू में वो 1980 का ज़माना है। तो आइए इस वीडियो में तफसील से बात करते हैं माबादे जदीदियत से वाबस्ता फ़िक्शन निगार कौन से हैं, शोरा कौन से हैं, माबादे जदीदियत ने उर्दू अदब में कौन से असरात मुरतब किए, इसकी हकीकी मानों में तारीफ़ क्या है, और इससे वाबस्ता होने वाले उदबा व शोरा और नाक़िदीन ने कौन सा रुझान, कौन सा नज़रिया दिया, और अदब में किस रवैये को इसने फ़रोग़ दिया, उन तमाम पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि माबादे जदीदियत दरअसल है क्या। माबादे जदीदियत दरअसल है क्या, तो इस बारे में गोपीचंद नारंग ही, जो इसके अलम बरदार माने जाते हैं, बुनियाद गुजार माने जाते हैं, वो ख़ुद तफसीली तौर पे बयान करते हैं कि बुनियादी बात यह है कि माबादे जदीदियत किसी एक ज़ाब्ताबंद नज़रिए का नाम नहीं, बल्कि माबादे जदीदियत की इस्तिलाह इहाता करती है मुख्तलिफ बसीरतों और जहनी रवैयों का, जिन सब की तह में बुनियादी बात तख्लीक की आज़ादी और माना पर बिठाए हुए पहरे या अंदरूनी और बैरूनी दी हुई लैक या हिदायत नामों को रद्द करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये ख़ुद कह रहे हैं कि जो पुरानी तमाम तर तहरीकात हैं, खा वो जदीदियत हो, तरक्की पसंद तहरीक हो, उनके जो नज़रियात हैं, बंधे टके उसूल हैं, उन तमाम उसूलों से एक तरह से इनहिराफ का नाम क्या है, माबादे जदीदियत है। ये नए जहनी रवैये नई सकाफ़ती और तारीख़ी सूरत हाल से पैदा हुए हैं और नए फ़लसफ़ियाना क़ज़ाया पर भी मबनी हैं। गोया माबादे जदीदियत एक नई सूरत हाल भी है, यानी जदीदियत के बाद के दौर को माबादे जदीदियत कहा जाता है। लेकिन इसमें जदीदियत से इनहिराफ भी शामिल है, जो अदबी भी है और आइडियोलॉजिकल भी है। तो जदीदियत से इनहिराफ यानी जदीदियत के जो उसूल थे, यानी किसी भी तरह का कोई लिखा हुआ रिटन डॉक्यूमेंट है, उसूल है, कोई नज़रिया है, उससे इनहिराफ का नाम ही माबादे जदीदियत है। और गोपीचंद नारंग ही खुद एक जगह और फरमाते हैं कि माबादे जदीदियत न तरक्की पसंदी की ज़िद है और न जदीदियत की, यानी दोनों में से किसी की ज़िद नहीं है। और चूंकि ये पहले से चले आ रहे नज़रियों की इद्दिआयत है, यानी रिपीटेशन है, उसी को रिपीट करना है, को रद्द करने और तरफों को खोलने वाला रवैया है, इसकी कोई बंदी टकी फार्मूलाई तारीफ मुमकिन नहीं। तो इसकी कोई ऐसी बंदी टकी फार्मूलाई तारीफ भी मुमकिन नहीं है। लेकिन माबादे जदीदियत ऐसे अदब को कहा जाता है जो कि जदीदियत के रद्द अमल में लिखा गया हो, और किसी भी तरह के उसूल, पाबंदी और किसी भी तरह का कोई कायदा वगैरह कानून से इनहिराफ का नाम ही क्या है, माबादे जदीदियत है। और जैसा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, अगर आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल ऑफ़र है। मेरी किताब के लिए फ्लैट 100% ऑफ है। अगर आप इस महीने में लेते हैं किसी भी दिन, तो डायरेक्ट इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करें, आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा, कूपन कोड रमज़ान 25। कुल्लियत पसंदी और मरकज़ियत के ख़िलाफ़ तकसीरियत और तख्लीक़ी आज़ादी का नाम माबादे जदीदियत है। यानी कुल्लियत पसंदी की सब मिल के कोई एक ही नज़रिया, एक ही कायदा और कानून के तहत कोई अदब तख्लीक़ करे, या मरकज़ियत के सब मिल कर के किसी एक सेंटर पर फोकस हो जाएं, उसके ख़िलाफ़ तकसीरियत। तकसीरियत किसे कहते हैं? बुकलमुनियत को कहते हैं, जिसमें कि मल्टी डायमेंशनल हो। और तख्लीक़ी आज़ादी का नाम क्या है? माबादे जदीदियत है। और अभी मैं आगे बात करूँगा कि इससे वाबस्ता कौन से उदबा और शोरा हैं। तो चलिए, वज़ीर आगा के मुताबिक माबादे जदीदियत को जो है आइंदा नुकात में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।
वज़ीर आगा ने अपने एक मज़मून में माबाद जदीदियत पे जितने सारे मज़ामीन लिखे गए हैं उन तमाम को कशीद करके एक्सट्रैक्ट करके इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि दरअसल माबाद जदीदियत में वो कौन से नुक्ते हैं जिसके तहत आप ये समझ सकते हैं कि ये नज़रिया है माबाद जदीदियत का। इन्होंने तकरीबन 12-15 नुकात बयान किए हैं, उसे अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो माबाद जदीदियत का कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। इसमें एक नंबर पे कहते हैं कि माबाद जदीदियत यासियत की फ़िज़ा से निकलकर नए समाजी और सकाफ़ती डिस्कोर्स में शमूलियत का ऐलान करती है। यानी यासियत समझते हैं कि एक तरह से जो जदीदियत में था कि बहुत ज़्यादा नाउमीदी के बस अंदर की कायनात की बात करना, बाहर कुछ नहीं है, और एक तरह से नाउमीदी है, तो उस फ़िज़ा से निकलना और सकाफ़ती डिस्कोर्स में शमूलियत जिस तरह दुनिया बदल रही है उन तमाम चीज़ों को अपने डिस्कोर्स में शामिल करना ही दरअसल क्या है, माबाद जदीदियत है। दूसरे नंबर पे कहते हैं माबाद जदीदियत के ज़ेर असर तख्लीक कार मुकम्मल ज़हनी आज़ादी को रवा रखता है, किसी तयशुदा फ़िक्री नहज को कबूल नहीं करता। तो अगर आप किसी डिस्कोर्स से बंधे हुए नहीं, किसी खूंटे से बंधे हुए नहीं हैं, अदब तख्लीक कर रहे हैं और अपनी आज़ादी के मुताबिक कर रहे हैं, तो आप माबाद जदीद राइटर हैं। 3 नंबर पे कहते हैं कि माबाद जदीदियत का बीज इक़्तिसादी, समाजी, सियासी, सकाफ़ती और अदब और आर्ट के हवाले से मार्क्स के ख़यालात में मिलता है। तो वो मार्क्सिज़म जो तरक्की पसंदों ने जिसको फ़रोग़ दिया था, तो उस हवाले से ये कहते हैं कि माबाद जदीदियत मार्क्स के ख़यालात से मिलता है। मैं इस नुक्ते से इत्तेफ़ाक नहीं करता हूँ। अरबी फ़ारसी के साथ हिंदुस्तानी रवायात के असरात की कबूलियत, ये भी कोई ख़ास बात नहीं है माबाद जदीदियत के हवाले से। इस्तिआरों और पैकरों के ज़रिए फ़ितरत से एक नागुज़ीर ताल्लुक़, हाँ ये ठीक है, इस्तिआरों और पैकर तराशी वग़ैरह अगर आप करते हैं तो ये एक फ़ितरत से ताल्लुक़ का नाम माबाद जदीदियत है। माबाद जदीदियत की वाज़ेह ख़ुसूसियत ज़हनी आज़ादी की बहाली है जो गैर मशरूत वाबस्तगी को मन्हा करने से हासिल होती है। प्लूरलिज़म माबाद जदीदियत की ख़ासुल ख़ास देन है। प्लूरलिज़म आप जानते हैं माबाद जदीदियत किसी ख़ास नुक्ते पर मुर्तकिज़ नहीं, इसका दायरा लामहदूद है। और भी नुकात हैं वज़ीर आगा ने जो बयान किए हैं, उसमें कहते हैं समाजी आगाही के साथ साथ विजदानी, जिबिल्ली और नफ्सियाती तजर्बात की रंगारंगी की पेशकश, ये भी माबाद जदीदियत का ख़ासा है। माबाद जदीदियत किसी ऊपर से लादे हुए नज़रिए या रवैये की पैरवी नहीं करती, ये एक तरह से रिपीटेशन है, ये बात पहले भी गुजर चुकी है। माबाद जदीदियत में हकीकत निगारी भी है और तजरीद व अलामत भी। तजरीद मैंने पहली वीडियो में ज़िक्र कर दिया था कि ऐसा अफसाना लिखना जिसमें अफसानापन नहीं हो, किस्सापन नहीं हो, फिर भी वो अफसाना हो, तो वो तजरीद है। और अलामत आप अच्छी तरह समझते हैं, असातीर यानी मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर की देव वगैरह की बातें करना क्या है, असातीर है। फंटासी भी और सुर्रियत के असरात भी। सुर्रियत तो बहुत ज़्यादा काफ़का, फ्रांस काफ़का के यहाँ पाया जाता है। माबाद जदीदियत इन्हिराफ ही का नहीं, इंजज़ाब का भी नाम है, यानी शमूलियत का भी नाम है, जज्ब करने का नाम है। तहज़ीब और सकाफ़त के रिश्ते की मजबूती। माबाद जदीदियत बैनुल मुतूनियत को और एक मतन पर दूसरे मतन की तख्लीक के रुझान को अहमियत देती है। बैनुल मुतूनियत एक बहुत ही वसीउल मफ़हूम एक चीज़ है, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए आप यूँ समझिए कि बैनुल मुतूनियत एक ऐसा नज़रिया है जिसमें ये बात होती है कि जो भी आप अदब में लिख रहे हैं वो पहले से लिखा जा चुका है, और अगर आप अनजाने में आपकी लिखी हुई चीज़ किसी दूसरे अदब से मिल जाए, मेल खा जाए, तो उसे चोरी नहीं कहते बल्कि बैनुल मुतूनियत कहते हैं। जैसा कि गालिब का एक शेर है, बुतों की गली में शबो रोज़ आसिफ, नहीं सॉरी ये आसिफुद्दौला का शेर है, बुतों की गली में शबो रोज़ आसिफ, तमाशा खुदाई का हम देखते हैं। और इसी वज़न पे गालिब का भी एक शेर है कि बदल कर फ़कीरों का हम बेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो ये सुनने में एक जैसा लग रहा है कि आसिफुद्दौला के शेर को गालिब ने क्या कर दिया है, अपने तौर पर ढाल लिया है। तो इसे सरका नहीं कहेंगे, चोरी नहीं कहेंगे, इसी को बैनुल मुतूनियत कहते हैं कि मफ़हूम एक हो लेकिन कहने का अंदाज़ अलग हो, तो ये क्या चीज़ है, बैनुल मुतूनियत है।
जड़ों की तलाश और तहजीबी हवालों की अहमियत का एहसास दिलाती है क्या? माबादे जदीदियत। तो माबादे जदीदियत दरअसल जो हमारे बदलते हुए हालात हैं, सकाफ़ती निज़ाम है और मुल्कों में जो मिलने वाली आज़ादी है, जो अलग अलग मुल्क बने और जिन्होंने ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की, उसके नतीजे में जो असरात मुरतब हुए, तो अदीब अपने तौर पे हर एक तासुर को कबूल करते हुए जो कुछ भी लिख सके और उसको कोई अपनी मरकज़ियत में लपेट के नहीं रखे, इन तमाम तर आज़ादी का नाम ही क्या है? माबादे जदीदियत है। माबादे जदीदियत से वाबस्ता जो फ़िक्शन निगार अहम है, ऐसे तो बहुत सारे हैं जो अहम हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर का नाम पहले भी जदीदियत के हवाले भी आ चुका है। चूँकि ज़माना बदलता है, नया रुझान आता है, तो कुछ उतबा ऐसे होते हैं कि उसी रुझान के तहत लिखना शुरू कर देते हैं। तो कुर्रतुल ऐन हैदर का जो नावल है आखिर शब के हमसफ़र, ये दरअसल माबादे जदीदियत के जो पैरामीटर्स हैं उसको बहुत अच्छे से फुलफ़िल करता है। इसी तरह इंतज़ार हुसैन का नावल बस्ती, जैसा कि आप जानते हैं बस्ती किस मौजू पर है, जो पार्टीशन हुआ इसका पाकिस्तान का बांग्लादेश उससे कट के बना, तो उस मौजू को ये बहुत अच्छे से इहाता करता है। जोगिंदर पाल का नावल नादीद, अज़ीज़ अहमद का नावल ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती और मुमताज़ मुफ्ती का बेहद मशहूर अलीपुर का अली, ये तमाम जो किताबें हैं बेहद अहम हैं माबादे जदीदियत के हवाले से, और ये फ़िक्शन निगार भी माबादे जदीदियत के हवाले से अहम है। और माबादे जदीदियत से वाबस्ता ये शोरा हैं मज़हर इमाम, हसन नईम, शहरयार, मखमूर सईदी, अमीक हनफी वग़ैरह। तो माबादे जदीदियत का जो डिस्कोर्स है, मरकज़ियत से इन्हिराफ, सकाफ़ती निज़ाम को, सकाफ़ती डिस्कोर्स को अपने यहाँ शामिल करना, इनकी शायरी में आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। हवाले के तौर पर आप इनके अशार का मुताला कर सकते हैं। उर्दू में माबादे जदीदियत का आगाज़ बहुत ताख़ीर से हुआ। तब तक आलमी सतह पर ये रुझान पुराना हो चुका था, यानी 1980 के आसपास उर्दू में ये शुरू ही हो रहा है। हालांकि ये 1959-60 के आसपास आलमी सतह पे शुरू हुआ था और इस वक्त तक तो ये अपने नुक़्ते इख्तिताम को पहुंच चुका था। तो गोपीचंद नारंग हैं, इन्होंने उर्दू में इसको इंट्रोड्यूस किया और उस रुझान के तहत कहा कि अब अदीबों को किसी भी बंधे टके उसूल से वाबस्ता होकर के लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर फ़िक्री आज़ादी है। वो जो चाहें, जैसा चाहें, अदब तख्लीक करने के हवाले से, मतन पर मतन तख्लीक करने के हवाले से जैसे चाहें लिख सकते हैं। और फिर जो इसके नज़रियात आलमी सतह पर थे, उन्होंने किताबें लिख करके भी इंट्रोड्यूस किया। तो देखिए, माबादे जदीदियत के साए तले उर्दू अदब में साख्तियत, पसाख्तियत, शकील, तश्कील, रद्द तश्कील वग़ैरह का नज़रिया खूब परवान चढ़ा। तो अब ये साख्तियत क्या है, पसाख्तियत क्या है, तश्कील और रद्द तश्कील, ये सब तनक़ीदी इस्तिलाहात हैं जो गोपीचंद नारंग, इस हवाले से उनकी किताबें भी मौजूद हैं। तो साख्तियत, पसाख्तियत, तश्कील और रद्द तश्कील, ये इस्तिलाहात क्या तनक़ीदी हैं। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन इस्तिलाहात में इतनी वुसअत है कि ये ख़ुद भी अपने आप में एक तहरीक बनने का दर्जा रखती हैं। जिस तरह जदीदियत है, माबादे जदीदियत है, तो आप जा कर के साख्तियत और पसाख्तियत को भी एक तहरीक कह सकते हैं। लेकिन जो हमारे अहम नाक़िदीन हैं, उनका यही मानना है कि साख्तियत, पसाख्तियत, तश्कील और रद्द तश्कील, ये सब मतन से ताल्लुक़ रखने वाली इस्तिलाहात हैं कि मतन पर मतन कैसे तख्लीक होती है और कोई एक कायदा कुल्लिया बनाया जाता है, फिर उसे रद्द कर दिया जाता है। तो ये जो इस्तिलाहात हैं, इनका ताल्लुक़ मुतून से है और तनक़ीद से है। तो ये वो अहम बातें हैं माबादे जदीदियत के हवाले से। इसे आप अपने ज़हन में के दरीचे में अच्छे तरीक़े से महफूज रखें, और निसाब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सिलसिलेवार वीडियोज़ इंशाअल्लाह मुआविन और मददगार साबित होगा। इसी तरह वाबस्ता रहें, और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप 100 लोगों से ज़्यादा मेरे नाज़रीन हैं जो मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हैं, और उम्मीद है कि अनकरीब फ्यूचर में ये तादाद और भी बढ़ेगी। और आप इसी तरह वाबस्ता रहें, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये 2 यूनिट हमारा मुकम्मल हुआ। तो आइंदा वीडियो में मैं बात करूँगा गैर अफ़सानवी नस्र के हवाले से। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।